नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। एक बार फिर कोरोना अपडेट लेकर हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से गांव को बचाने की एक अपील की थी, लेकिन उस अपील का असर क्या हो रहा है या अमल क्या हो रहा है यह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो गांव में कोरोना विस्फोट बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि गांव-गांव से लोगों के मरने की सूचनाएं आ रही हैं। ना तो उन्हें दवा नसीब हो पा रही है और ना ही वह अस्पताल तक पहुंच पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी मौत का कारण भी स्वास्थ्य विभाग अपने रिकॉर्ड में नहीं दर्ज कर रहा है। जबकि जितनी भी मौतें हो रही हैं उन सब में कोरोना के ही लक्षण सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग बुखार और दस्त के साथ ही उनको खांसने की दिक्कत आने पर पलक झपकते ही उनकी मौत हो जा रही है। यह भयावह स्थिति इतनी विकट होती जा रही है, मगर इस पर अमल कतई भी नहीं हो रहा है। आलम देखिए कि नाइट कर्फ्यू नगरीय इलाके में लागू किया गया है और मौतें और बीमार जन जो हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। उसके पीछे सभी जानते हैं कि सरकार ने जो पंचायत चुनाव का उत्सव मनाया वो बहुत बड़ा मातम का कारण बन रहा है। आप आज देख सकते हैं कि जिस तरीके से मतदान हो रहा है उसमें जो मतदाता घरों से निकल करके वोट डालने पहुंचे और उनकी लाइनें देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसी में कोरोना के प्रति चिंता दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सब कुछ सरकारी तंत्र की आंखों के सामने हो रहा है, जबकि घूम घूम कर पुलिस जो है, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे या सार्वजनिक स्थानों पर थूक दे रहे थे, उनके विरुद्ध चालान कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई कर रही थी। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि चुनाव के इस उत्सव में कोरोना का प्रोटोकॉल कहाँ चला गया। अगर आप लाइन देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से एक दूसरे से सटकर लोग लाइनबद्ध होकर घंटों खड़े रहकर और बैठकर वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद हैं। अब इसके बाद कोरोना का विस्फोट कितना बड़ा होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि मतदान और मतदान के बाद मतगणना के बाद के जो कोरोना के आंकड़े आएंगे वो काफ़ी विस्फोट भरे होंगे। अभी जो नतीजे आ रहे हैं जिले से, जो कोरोना जांच जबकि कम हो रही हैं, उसके बावजूद हर रोज 200 से ऊपर मरीज नए मिल रहे हैं। आज गुरुवार है। आज जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 222 नए मरीज मिले हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि गांव और मोहल्लों से बड़ी संख्या में लोगों के मौत होने की सूचनाएं आ रही हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इस समय मदद के लिए जो सरकारी तंत्र है वो चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ है, चुनाव को संपन्न कराने में लगा हुआ है। पिछले कई दिनों से मतदान संपन्न कराने के लिए लगा था, कल तक इसमें व्यस्त रहेगा, इसके बाद मतगणना कराने में व्यस्त रहेगा। ऐसे में जो जनता है, आम नागरिक हैं, वो भगवान भरोसे होकर रह गए हैं। फिलहाल सरकार बराबर कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवा की कमी है, ना अस्पताल में कोई दिक्कत है। लेकिन हकीकत सब जान रहे हैं, हालात बहुत ही गंभीर हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस सीतापुर के लोगों ने भाजपा के 4 सांसदों को चुना, 7 विधायकों को चुना। दुर्भाग्य देखिए
कि कोई भी कोरोना को लेकर के जो बद इंतज़ामी है उसमें सामने नहीं आया। हाँ, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर लगातार कोरोना को लेकर जो सरकारी तंत्र से लापरवाहियां बरती जा रही हैं उनको वो उजागर कर रहे हैं। उनके अलावा अगर हम बात करें तो सांसद हों या विधायक जिन्हें हमने चुना, जिनकी डबल इंजन की सरकार है, वह सभी लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं है। हम आपको बता दें कि सीतापुर में गुरुवार को जो 222 मरीज आए हैं उनमें ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों से आए हैं। और यह भी बता दें कि कोरोना कितना विस्फोटक होता जा रहा है उसकी एक वानगी देखिए कि 10 से 20 साल के बीच में 8 जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको भी अपनी चपेट में ले लिया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और 20 से 55 साल के बीच में 172 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 55 साल से ऊपर की उम्र के लोग जो हैं उनकी संख्या 42 है। और अगर हम बात करें कि जो 222 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के केस आए हैं उनमें मेल में पुरुष जो हैं 141 हैं और फीमेल 81 हैं। तो इस तरीके से जो है लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, खासकर पुरुष वर्ग ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहा है। और मौतों का आंकड़ा भी सरकारी स्तर पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जो ताज़ा आंकड़ा आया है पहली और दूसरी लहर का, उसमें 107 लोगों की अब तक मौत दिखाई जा रही है। पहली लहर में 83 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद जो 107 कुल हैं वो दूसरी लहर में लोग मारे गए हैं। और अब तक जांच की अगर बात करें दोनों कोरोना काल में तो 4,17,626 लोगों की जांच हुई है और जिनमें 9,054 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल ये सरकारी आंकड़े हैं और अब होम आइसोलेशन में जो घरों में मरीज रह करके अपना इलाज कर रहे हैं उनकी संख्या 5,000 के करीब पहुंच गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग अपने घरों में रहकर अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच एक राहत भरी खबर ये है कि 1,685 लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं। इस तरीके से कोरोना के रोज़ हम आई इंडिया आपको घर बैठे अपडेट कराता है और सावधान भी करता है कि जो हालात हैं, कैसे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं, कितने पुरुष प्रभावित हो रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इससे हम आपको रोज़ अपडेट करा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जागरूक अगर आप हैं और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, आप मास्क लगाते हैं, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा बचाव का तरीका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।